दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसी भूख हड़ताल चल रही है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर जिस शख्स से इंस्पायर्ड था, सोनम वांगचुक, वही आज 3 हफ्तों से ज्यादा हो गए हैं उन्हें भूख हड़ताल पर बैठे हुए और उन्होंने इनडेफिनाइट अनशन स्टार्ट किया है। उनका 9 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है, हेल्थ वाइटल्स गिर रहे हैं और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी मसल्स पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुके हैं। लेकिन इस बार ये प्रोटेस्ट लद्दाख के ग्लेशियर या स्टेटहुड के लिए नहीं है, बल्कि ये हजारों बच्चों के फ्यूचर और एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट है जिसमें इतने सारे फ्लॉज हैं। चलो समझते हैं इस प्रोटेस्ट के पीछे के रीजंस को, दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स को और आखिर क्यों सोनम वांगचुक अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सोनम वांगचुक इस बार फिर लद्दाख की स्टेटहुड, 6th शेड्यूल और एनवायरमेंट की डिमांड्स ना पूरी होने की वजह से अनशन पर बैठे हैं तो आप आधे सच हैं। हाँ, स्टार्टिंग में लद्दाख की ही वजह से वो अनशन पर बैठे थे, लेकिन इस बार उनका ये फास्ट एक बड़े यूथ लेड मूवमेंट से जुड़ चुका है जिसे लीड कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है, यानी CJP। और उनकी डिमांड है कि नीट UG पेपर लीक में जितनी भी इरेगुलरिटीज और पेपर स्कैम हुए हैं उन्हें स्ट्रिक्टली पनिश किया जाए। नंबर 2, जितने भी बच्चों ने सुसाइड किया है नीट UG पेपर एग्जाम लीक के बाद उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन और जस्टिस दिया जाए। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें और पूरी कंट्री में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए ट्रांसपेरेंट और टैम्पर प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। सोनम वांगचुक का मानना है कि जब तक देश में अंदर से खोखलापन रहेगा तब तक बॉर्डर्स पर आर्मी कोई सुरक्षा नहीं दे सकती है। ही इज स्टैंडिंग फॉर दोज हु लॉस्ट देयर होप एंड ट्रेजिकली देयर लाइफ ड्यू टू मेंटल प्रेशर एंड नीट पेपर एग्जाम लीक ट्रॉमा। लेकिन इस पूरे मामले का एक और एस्पेक्ट है जिसे क्रिटिक्स और ऑफिशियल्स उठा रहे हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये मूवमेंट ऑपोजिशन का अड्डा बन चुका है और स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स और इश्यूज का सहारा लेकर गवर्नमेंट को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। ऑफिशियल्स का कहना है कि वो न्यू रूल्स और स्ट्रिक्ट रूल्स लाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर रेजिग्नेशन की बात आएगी तो वो एक डेडलॉक क्रिएट करेगा। क्रिटिक्स का तो ये भी कहना है कि एक साइंटिस्ट का स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पर हंगर स्ट्राइक पर बैठना कितना लॉजिकल है। तो एंड में बात आकर रुकती है इंसान के ज़मीर और इंसानियत पर। सोनम वांगचुक जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और हमेशा देश के हित के बारे में सोचते हैं, अगर वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट को एक बार आकर उनसे बात नहीं करनी चाहिए? आपको क्या लगता है, सोनम वांगचुक की डिमांड्स जायज है? कमेंट्स में अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस दो। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टॉप माय कॉलेज फॉर मोर सच वीडियोस।